इंटरनेशनल वॉर्स के बारे में सबको पता होता है और सारे इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आग जब खुद के घर में लगी होती है तो ना ही कोई नेता इसके बारे में बात करता है, ना ही कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर करती है। मणिपुर में 7 अप्रैल 2026 को रात को 1 बजे मिलिटेंट्स ने घर में बॉम्ब फेंक दिया। 2 बच्चे मर गए और उनकी मां जख्मी और हॉस्पिटल में है। सब लोगों ने इंस्टाग्राम स्टोरीज में डाल दिया, ऑल आइज ऑन मणिपुर, मणिपुर इज बर्निंग, सेव मणिपुर। बट क्या हमको पता है कि एग्जैक्टली मणिपुर में क्या चल रहा है और ये सालों से क्यों होता जा रहा है? मणिपुर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है और म्यांमार का बॉर्डर लगता है। इस स्टेट का 10% रीजन वैली है और बाकी का 90% पहाड़ है। वैली में रहते हैं मीते, जो 53% पॉपुलेशन है और ज्यादातर हिंदू है, और पहाड़ों में रहते हैं कुकीज़ और नागा ट्राइब्स, जिनकी पॉपुलेशन 47% है और ये ज्यादातर क्रिश्चियन है। 1972 में मणिपुर को स्टेट का दर्जा मिला, लेकिन तब तक दोनों कम्युनिटीज के बीच में आग लग चुकी थी। मैतेई लोग वैली में बंद हैं, वो पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते। उनको ऐसा लगता है कि वो उनके ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं। और दूसरी तरफ कुकीज़ ट्राइब्स, जिनको ये डर है कि अगर मैतेई को ज्यादा हक मिल गया तो उनकी जमीन खरीदने लग जाएंगे, उनका हक ले लेंगे और उनकी जॉब्स ले लेंगे। दोनों भी सही या गलत नहीं है, लेकिन जवाब वायलेंस बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं 3 मई 2023 पर। उस वक्त कुछ महीने पहले एक पिटीशन आई थी जिसमें मैतेई कम्युनिटी ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मांगा था। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मतलब रिजर्व जॉब्स, रिजर्व एजुकेशन सीट्स और सबसे बड़ी बात, पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने का हक। और कुकीज़ ट्राइब्स का डर शायद सच होने वाला था। 3 मई को ATSUM की स्टूडेंट यूनियन ने एक पीसफुल रैली बुलाई थी। सबको लगा कि ये एक पीसफुल रैली है, लेकिन चुरचनपुर के एक आर्म्ड मॉब ने मीतेई लोगों पर अटैक कर दिया और मीतेई लोगों ने कुकी सेटलमेंट्स को जलाकर उसका जवाब दिया और फिर पूरा मणिपुर का जीना हराम हो गया। 220 से ज्यादा लोग मर गए, 60,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर चले गए, 4,700 से ज्यादा घर जलाए गए, 220 से ज्यादा चर्चेस तोड़े और 17 हिंदू मंदिर भी तोड़ दिए। जब ये वीडियो वायरल हुआ तब जाके पूरे इंडिया ने मणिपुर को नोटिस किया, तब जाके न्यूज चैनल्स ने भी कवर किया और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके बारे में कुछ बोला। इंडिया में ऐसा ही होता है, जब तक कोई चीज वायरल नहीं होती है तब तक कुछ नहीं होता। फरवरी 2025 में सीएम ने रिजाइन कर दिया और सरकार गिर गई, और फिर प्रेसिडेंट्स रूल आया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल लिया, और ऑलमोस्ट 1 साल बाद नए सीएम ने ओथ लिया। मार्च में पीसफुल मीटिंग्स हुई दोनों कम्युनिटी के बीच में और बातचीत हुई पीस को लेकर, लेकिन अभी 7 अप्रैल में 2 बच्चों की जान चली गई। ये कोई दूर की बात नहीं है, ना ही किसी दूसरे देश की बात है, ये हमारे खुद के देश की बात है जहां हम रहते हैं। अगर हम ऐसे मुद्दों पे चुप बैठेंगे तो शायद ये आग पूरे देश में फैल जाएगी। मणिपुर को अभी भी हमारी और गवर्नमेंट की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अवेयरनेस बढ़ाइए, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मणिपुर साइडलाइन रह जाएगा और हमेशा जलता रहेगा।